बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं हम। जॉब कास्टिंग, ये जॉब कास्टिंग के रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर आप कौन सी चीज़ें सीखेंगे इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट आप सीखेंगे जॉब कास्टिंग एंड सिचुएशन वेयर इट इज़ अप्लाइड। जॉब कास्टिंग सीखेंगे और कौन सी सिचुएशन पे आपने कौन सी कास्ट को अप्लाई करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब कास्टिंग, जॉब ऑर्डर कास्टिंग प्रोसीजर एंड द जॉब कास्ट शीट, ये हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो जॉब कास्टिंग की डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की कास्टिंग होती है, जॉब कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग। तो जॉब कास्टिंग के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑर्डर की आप कास्ट को कैलकुलेट करते हैं तो वो जॉब कास्टिंग आ जाती है। प्रोसेस कास्टिंग के अंदर ओवरऑल प्रोडक्ट की आप कास्ट को कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन की कास्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें कि आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी है, वो कोई घर बनाती है या कोई ब्रिज बनाती है या डैम्स बना रही होती है, तो वो वहाँ पे जॉब कास्टिंग हो रही होती है। जॉब का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक ऑर्डर का नेम जो उसे जॉब के नाम से मेंशन किया था। कास्टिंग के अंदर, कास्ट की लैंग्वेज के अंदर जॉब मीन कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, जॉब यानी किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर को बोला जाता है। जॉब कास्टिंग मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए जो आप कास्ट कैलकुलेट करते हैं वो जॉब कास्टिंग है। प्रोसेस कास्टिंग के अंदर एक ओवरऑल कास्ट आप कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोक है, ठीक है, उसकी ओवरऑल, या बोटलिंग है, उसकी ओवरऑल एक प्रोसेस के थ्रू जो कास्ट कैलकुलेट होती है वो प्रोसेस कास्टिंग है। तो यहाँ पे इसने ये एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। ए कास्टिंग सिस्टम दैट एन अकाउंटिंग एंटिटी शुड अडॉप्ट द डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द मैनेजमेंट को किस तरह की इंफॉर्मेशन नीड है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी दैट प्रोड्यूस हाउसेज इन द रिस्पॉन्स टू द कंज्यूमर ऑर्डर एंड द अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। अब ये अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो हाउस बना रही होती है ये जॉब कास्टिंग के मुताबिक आ जाता है, तो इसको जॉब कास्टिंग यानी बोलते हैं। अब दूसरी साइड पे देखिए, एन अदर हैंड टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कंपनी प्रोड्यूसिंग द सीमेंट। अब जो सीमेंट बना रही है वो सीमेंट ओवरऑल, किसी ने ब्रिज बनाना है उसके लिए वही सीमेंट यूज होगा, किसी ने घर बनाना है उसके लिए भी वही सीमेंट यूज होगा, किसी ने डैम बनाना है या कोई और क्या नाम है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है उसके लिए सीमेंट वही यूज होगा। तो ये जो कास्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगी वो सीमेंट के लिए वो प्रोसेस कास्टिंग होगी। यानी ऑल बैग ऑफ द सीमेंट प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्टली द सिमिलर, वो सिमिलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो प्रोसेस कास्टिंग और जॉब कास्टिंग का यही डिफरेंस है। प्रोसेस कास्टिंग के अंदर ओवरऑल यानी एक ही कास्ट कैलकुलेट होती है, एवरेज कास्ट। जॉब ऑर्डर कास्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए आप कास्ट को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में देख लेते हैं जॉब कास्टिंग। द कास्टिंग सिस्टम दैट सेपरेटली अकोमोलेट द कास्ट incurred to produce the each job मतलब हर एक ऑर्डर के लिए, where the each job is distinguishable from the other throughout the production process। जो एक जॉब दूसरी जॉब से मुख्तलिफ होगी, उस हर एक जॉब के लिए आप सेपरेट कास्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेलर के पास आप डिफरेंट ऑर्डर्स आए होते हैं। एक सूट है, एक नॉर्मल स्टिचिंग करनी है, एक सूट है उसके ऊपर कोई और यानी उसने काम ऐसा करना है कि उसके डिफरेंट उसके क्या नाम है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सूट के ऊपर स्पेसिफिक एक तरह की उसकी स्टिचिंग करनी है, तो उसके लिए फिर स्पेशल कास्ट चार्ज करेगा। तो यानी इसी तरह वो सेपरेट ऑर्डर के लिए सेपरेट कास्ट कैलकुलेट करना, तो ये जॉब कास्टिंग कहलाता है। यानी द कास्टिंग सिस्टम दैट सेपरेटली अकोमोलेट द कास्ट incurred to produce the each job where the each job is distinguishable from the other throughout the production process। प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू यानी एक जॉब दूसरी जॉब से मुख्तलिफ हो तो जॉब कास्टिंग कहलाती है। तो अब इसकी यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है जॉब कास्टिंग की। ये इसके 5 पॉइंट्स दिए हैं। यानी प्रोडक्शन इज जनरली इन रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर ऑर्डर, ये कस्टमर ऑर्डर के मुताबिक होगी। एवरी ऑर्डर हैज इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, देयरफॉर द एवरी जॉब इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंड द रिक्वायर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अब हर एक जॉब के लिए डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, डिफरेंट लेबर रिक्वायर्ड होगी और ओवरहेड्स भी डिफरेंट होंगे। ईच जॉब मतलब हर एक ऑर्डर के लिए इज क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर एट द ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस विच मेक्स द जॉब वाइज अकोमोलेशन ऑफ द कास्ट पॉसिबल। जॉब वाइज अकोमोलेशन ऑफ द कास्ट इज डिजायरेबल एंड आर नेसेसरी फॉर द प्राइसिंग एंड प्रॉफिट डिटर्मिनेशन एंड द ईच जॉब इज जनरली ऑफ हाई वैल्यू, हर एक जॉब की वैल्यू डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइंग द जॉब कास्टिंग इंक्लूड्स, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब कास्टिंग
अकाउंटिंग फर्म, जो अकाउंटिंग फर्म होती है उसने जो कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसको कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है वो उसके मुताबिक वो उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर देंगे। डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट बैलेंस शीट बनती है, डिफरेंट यानी बैंक की बैलेंस शीट डिफरेंट होगी, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की बैलेंस शीट डिफरेंट होगी। जो अकाउंटिंग फर्म है अकॉर्डिंग टू द कंपनी उनकी डिफरेंट जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उनके एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी या और कोई भी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करके आगे डिस्क्लोज कर देती है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अकॉर्डिंग टू द कंपनी जिस तरह की उनको एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड होती है उस तरह की वो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर देती है। सिविल इंजीनियरिंग भी इसी तरह है, फर्नीचर एंड मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो जॉब ऑर्डर कास्टिंग के ऊपर काम करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी जॉब ऑर्डर कास्टिंग की यहाँ पे डेफिनेशन है। ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग की डेफिनेशन, job order costing refer to the type of the job costing which is employed to accumulate the separately cost incurred to produce each job in a situation where each job consists of the single unit and the production is against the customer order। अब हर एक सिंगल यूनिट की भी प्रोडक्शन जो होगी वो कस्टमर के ऑर्डर के अगेंस्ट कैलकुलेट होगी। तो जॉब ऑर्डर कास्टिंग मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए आप कास्ट को जो कैलकुलेट करते हैं तो वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग होगी। तो ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग में अब डिफरेंट शीट तैयार होती हैं, इसमें देख लेते हैं। अब ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग में ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग है। अब इसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जॉब कास्टिंग की। जॉब कास्टिंग की डिफरेंट टाइप्स है। पहला है जॉब ऑर्डर कास्टिंग, किसी ऑर्डर के मुताबिक आपने कास्ट कैलकुलेट करनी। दूसरी है इसकी बैच कास्टिंग कि बैच वाइज, फॉर एग्जांपल 10 का बैच है, 50 का बैच है, यानी 50 के यूनिट का बैच आप बना के देंगे, 10 यूनिट का बैच बना के देंगे तो बैच कास्टिंग आ जाती है। बैच कास्टिंग इज इम्प्लाइड इन अ सच सिचुएशन वेयर द जॉब कंसिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द आइडेंटिकल यूनिट्स एंड द जॉब इज द सेपरेटली आइडेंटिफाइबल थ्रू आउट द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस। यानी जिसमें एक ग्रुप की फॉर्म में यूनिट्स होंगे उसकी कास्ट आप कैलकुलेट करेंगे। यानी कि 50 के यूनिट्स आप बना के हमें दे दें, 10 का बैच बना के दे दें, तो बैच कास्टिंग में डिफरेंट बैचेस होंगे तो उस बैचेस की कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो जो जॉब ऑर्डर कास्टिंग है उसमें एक स्पेसिफिक यूनिट की भी कास्ट होगी। बैच कास्टिंग में एक डिफरेंट बैच होगा, उस बैच की कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा इसकी थर्ड जॉब कास्टिंग की है कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग बेसिकली आ जाता है कंस्ट्रक्शन का काम। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग इज इम्प्लाइड बाय द सच कंसर्न एज ए फर्म of the builder and public works, for example construction of the road, bridge, dams, etc. Shipbuilder, the contract generally take more than one accounting year। जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर्स लग जाते हैं। जिस तरह डैम बनाएंगे, कोई डिफरेंट ब्रिज बना रहे हैं या कोई और कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग आ जाती है। तो ये यहाँ पे जिस तरह का यानी जो कस्टमर रिक्वायर्ड करेगा, जिस तरह का उसको ऑर्डर यानी चाहिए होगा, जिस तरह का उसने कंस्ट्रक्शन रोड की करवानी है, ब्रिज की करवानी है, तो उस तरह की वो कंपनी आगे बना के दे देगी। ये भी जॉब कास्टिंग के अंदर आया था। यानी जॉब कास्टिंग के अंदर जॉब ऑर्डर कास्टिंग, बैच कास्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग यानी 3 तरह की कास्टिंग होती है। अब यहाँ पे एक प्रोडक्शन ऑर्डर जो भी बनाते हैं, ठीक है, उसकी एक शीट तैयार होती है। वो शीट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सबसे पहले डेट व्हेन द प्रोडक्शन ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड, डेट किस ऑर्डर को वो प्रोडक्शन ऑर्डर प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। नेम ऑफ द कस्टमर का नेम आ जाएगा इसमें नेम ऑफ द कस्टमर का नेम, जॉब नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब, नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, मटीरियल टू बी यूज्ड, डेट व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टार्टेड। ये ओवरऑल जो प्रोडक्शन ऑर्डर की शीट तैयार होती है ये उसके शीट के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। व्हेन द जॉब इज टू बी कंप्लीटेड, एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ऑथोराइजेशन, सिग्नेचर, कोई अथॉरिटी जिसके सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर की शीट तैयार हो जाती है। शीट में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसके अलावा जॉब कास्ट शीट में एक स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए आप एक शीट तैयार करते हैं तो उसकी जो शीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर आपने लिखनी होती है शीट के ऊपर, जॉब नंबर, ऑर्डर का नंबर कौन सा है, नेम ऑफ द कस्टमर, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब, डेट ऑफ द कमेंसमेंट, कब स्टार्ट किया, डेट ऑफ कंप्लीशन, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट इनकर्ड ऑन द जॉब, डायरेक्ट लेबर कास्ट इनकर्ड ऑन द जॉब, फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल कास्ट ऑफ द जॉब, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट कितनी है, सेल प्राइस, प्रॉफिट और लॉस, वेयर द जॉब कंसिस्ट ऑफ द बैच, द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड द यूनिट, बैच में कर रही है या उसकी जॉब ऑर्डर कास्टिंग है, वेयर द कास्ट एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड कास्ट शुड आल्सो बी शोन आर कंपेरिजन एफिशिएंसी एवेल्युएशन। अब ये जो फिगर इसको 6-2 और 3 में ये शो करवाया हुआ है। अब ये इसकी फिगर हम देख लेते हैं
तो यहाँ पे ये दिया हुआ है प्रोडक्शन आर्डर। प्रोडक्शन आर्डर देखें, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन, यूनिट ऑफ द प्रोड्यूस, कितने यूनिट बनाने हैं, जॉब नंबर कौन सा है, डेट ऑफ द प्रोडक्शन आर्डर, कब स्टार्ट किया है, कब उसको कंप्लीट करना है। अब इसमें ये देखें मटेरियल टू बी यूज्ड, मटेरियल कितना यूज़ होगा, इसमें डिपार्टमेंट डिफरेंट आ गए, कटिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट है। ये डिपेंड करेगा प्रोडक्शन के मुताबिक, जिस तरह की प्रोडक्शन है उस तरह के उसके डिपार्टमेंट होंगे, वहाँ पे वो होगा। मटेरियल नंबर, मटेरियल का नंबर कौन सा है, उसकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई कटिंग डिपार्टमेंट में, इसी तरह स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसमें कौन कौन सी वर्किंग हुई है। कटिंग डिपार्टमेंट में ऑपरेशन नंबर 1, 2, 3 जितने भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हुए हैं, कितना मशीन टू बी यूज्ड, कितनी मशीन यूज़ हुई है। ऑपरेशन नंबर 1, 2, 3 स्टिचिंग में कौन कौन से ऑपरेशन, उसको नंबरिंग दे दी जाएगी, मशीन टू बी यूज्ड, कौन सी मशीन यूज़ हुई है। तो इसी तरह ये इसकी प्रोडक्शन आर्डर बन जाएगा। फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शन इफ एनी, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है इस आर्डर के लिए तो आप वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे। ये ऑथराइजेशन सिग्नेचर यानी मैनेजर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के, ये तो प्रोडक्शन आर्डर की होगी। ये जॉब कास्ट शीट है, कंपनी का नेम आ जाएगा, ठीक है, जिसके लिए मॉडल टाउन लाहौर, ठीक है, जॉब कास्ट शीट, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन, जॉब नंबर यानी आर्डर नंबर कौन सा है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन। इसके अलावा फिर डायरेक्ट मटीरियल, कौन सी डेट को कितनी अमाउंट का लगा है, लेबर कितनी डेट को कौन सी अमाउंट की, अप्लाइड ओवरहेड्स रेट कितने परसेंट रेट है, और वो 50% है डायरेक्ट लेबर का, जितनी भी अमाउंट होगी उस तरह आप उसकी परसेंटेज के साथ ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मटेरियल का टोटल आ जाएगा, यहाँ पे लेबर का टोटल आ जाएगा, यहाँ पे एफओएच का टोटल। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये मटेरियल, लेबर और एफओएच, तो टोटल प्रोडक्शन कास्ट आ जाएगी। तो जो सेल प्राइस होगी, सेल प्राइस में से प्रोडक्शन कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट, ये सारी कास्ट को माइनस कर देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो ये जॉब कास्ट शीट है। इसके अलावा यहाँ पे जॉब कास्ट शीट फॉर द जॉब नंबर, ये जॉब नंबर के मुताबिक आ गई। तो फॉर इन किसके लिए बना रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डेट ऑर्डर्ड, डेट स्टार्टेड, डेट वांटेड, डेट कंप्लीटेड, ये डिफरेंट यानी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, ये अकॉर्डिंग टू द यानी कंपनी, ये हम जॉब कास्ट शीट, प्रोडक्शन ऑर्डर ये बनाएंगे। डायरेक्ट मटीरियल, डेट, ठीक है, रेक्विजिशन समरी, रेफरेंस नंबर, अमाउंट कितनी अमाउंट का है, 101, ये डिपार्टमेंट नंबर आ गया, डिपार्टमेंट नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी। इसी तरह लेबर और ओवरहेड्स, इसको टोटल ओवरऑल को ऐड कर लेंगे तो टोटल कास्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे पहले टोटल कितनी आई है, फिर एस्टीमेट कितनी की थी, अब एक्चुअल कितनी आई है, उनका वेरियंस कितना आया, डिफरेंस, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह ये डिपार्टमेंट नंबर 101 है, 103 है, 121 है, ये जितने भी डिपार्टमेंट है इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट की कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फिर टोटल कास्ट आ जाएगी। टोटल कास्ट में से सेल में से टोटल कास्ट को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो इस तरह इस शीट में तैयार हो जाएगा। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये अगेन ये मटेरियल रिक्विजिशन समरी, मटेरियल कब कब कैसे कैसे इशू हुआ, किस जॉब के लिए इशू हुआ, किस ऑर्डर के लिए इशू हुआ, तो ये उसकी ये शीट बनी हुई है, ये उसका परफॉर्मा है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको एग्जांपल को हम सोल्व कर लेते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है इलस्ट्रेशन 6-1 जॉब ऑर्डर कास्टिंग। इसमें जॉब ऑर्डर कास्टिंग कैलकुलेट करनी है। गोमल इंजीनियरिंग वर्क्स ऑन April 5, 2000, ठीक है, स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ द 100 लॉन मूवर। 100 लॉन मूवर उसने तैयार करनी है ऑफ द मॉडल EG72, ये मॉडल नंबर है उसका लॉन मूवर का। ऑर्डर बाय द कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसने ऑर्डर किया है। तो इस्लामाबाद इन वाइड ऑर्डर नंबर उसका है 2119-M, डेटेड April 1, 2000 एट द प्राइस ऑफ द ₹3600 पर लॉन मूवर। ये उसकी सेल प्राइस है। अब ये सेल प्राइस है तो इस सेल प्राइस के मुताबिक यानी 3600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3,60,000 उसकी सेल प्राइस। तो इतने की हमने उनको सेल करनी है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलॉटेड द जॉब नंबर। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने उसको जॉब नंबर अलॉट कर दिया है, नंबर J.832LM मतलब लॉन मूवर, एंड इंस्ट्रक्टेड टू द फैक्ट्री टू कंप्लीट द प्रोडक्शन बाय द April 20, यानी April 20 तक ये आपने ऑर्डर कंप्लीट करना है। तो द फैक्ट्री कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन April 18 को उसने कंप्लीट कर लिया। उसने 20 तक का बोला था लेकिन 18 को उसने 2 दिन पहले कंप्लीट कर लिया। April 11 वीकली मटेरियल रिक्विजिशन समरी नंबर MRS
16 एंड द वीकली लेबर कास्ट एनालिसिस शीट नंबर LAS लेबर एनालिसिस शीट है, ठीक है। 16 शोड द फॉलोइंग चार्ज टू द जॉब नंबर, ये जॉब नंबर जो है J.832LM को जो चार्ज किया ये उसने यहाँ पे मटेरियल और उसकी लेबर से दी है। मटेरियल्स उसका है 101 डिपार्टमेंट में 58,500 का, 111 में 11,700 का। लेबर है 13,500 की और इसमें 15,750 की। अब जो 750 यहाँ इसके साथ 900 आवर्स भी दिए हुए हैं, ये आवर्स यूज होंगे FOH के अंदर। अगर आपने इसकी पर यूनिट कास्ट निकालनी होगी तो इस अमाउंट को अगर इस पे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 आवर की कितनी लेबर पे हो रही है। तो इस तरह हम 1 आवर की लेबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मटीरियल रिक्विजिशन समरी नंबर MRS 17 एंड द लेबर कास्ट शीट नंबर LAS 17 prepared on April 18 revealed the following direct cost of for the job। ये डायरेक्ट कास्ट फॉर द जॉब दी हुई है। ये इस पेज पे ये शीट बनी हुई है नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उससे नेक्स्ट पेज पे ये उसका डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन एग्जांपल का। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे उसने ये दे दिया है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर 101 में इतनी कास्ट आ रही है, 111 में मटेरियल कितनी और लेबर की इतनी है, ठीक है। उसके बाद इन द डिपार्टमेंट 101 द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड द 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कास्ट एंड द 101 में 50% है और 111 में ₹12 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। यानी पहले में जो आवर्स दिए हैं उनको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दूसरे में जो आवर्स दिए उसको भी 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो FOH की कास्ट आ जाएगी। पहले 101 डिपार्टमेंट के लिए 50% ले लेंगे, 111 के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक्सपेंस, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस चार्जेबल टू द जॉब वेयर द रिस्पेक्टिवली 7.5% एंड 5%। मार्केटिंग 7.5% है, एडमिनिस्ट्रेशन 5% है। सेल प्राइस का द लॉन मूवर वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर ऑन द April 2019, तो उसको 22 को उसने ये ऑर्डर डिलीवर कर दिया। रिक्वायरमेंट में क्या है, प्रिपेयर द जॉब कास्ट शीट फॉर द जॉब नंबर J.832 लॉन मूवर। फिर अज्यूम द डेट द J.832LM वाज ओनली जॉब वर्क ड्यूरिंग द 2 वीक्स पीरियड, यानी 2 वीक्स के अंदर इसकी जॉब कंप्लीट हुई है। पास द कंट्रोल अकाउंट एंट्रीज इन द जर्नल फ्रॉम द रिकॉर्ड। पहली कास्ट इनकर्ड ऑन द जॉब, कितनी कास्ट इनकर्ड हुई है ये आ जाएगा वर्किंग प्रोसेस के लिए। दूसरी एंट्री कंप्लीशन ऑफ द जॉब, ये फिनिशिंग गुड्स के लिए। फिर सेल ऑफ द जॉब, उसकी सेल प्राइस मतलब पहले CGS में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसकी सेल प्राइस निकाल लेंगे, या पहले सेल प्राइस लिख के फिर उसके बाद CGS कर लेंगे। तो इस तरह आपने ये इसकी रिक्वायरमेंट, पहले जॉब कास्ट शीट बनाते हैं। जॉब कास्ट शीट ये देखें उसने बनाई, ये गोमल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जॉब कास्ट शीट नंबर फॉर द जॉब नंबर J.832LM, कस्टमर नेम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद, ऑर्डर नंबर 2119M, डेटेड इस डेट को उसने, ठीक है, ऑर्डर किया। डिस्क्रिप्शन लॉन मूवर मॉडल EG, ये उसका मॉडल है। टोटल कास्ट ये 2600, ये कास्ट अभी उसने लिख दी है लेकिन ये बाद में कैलकुलेट होगी, वो मैं बताता हूँ कैसे होगी। नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाने हैं 100। डेट स्टार्ट 5 को स्टार्ट किया है, डेट वांटेड 20 को, और कब कंप्लीट कर लिया 18 को। सेल प्राइस उसकी कितनी है 3600। यूनिट कास्ट ये बाद में कैलकुलेट होगी, जब ये हम एंड पे बना लेंगे उस वक्त कैलकुलेट होगी, मैं बताता हूँ कैसे होगी। अब यहाँ पे देखें, पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, 2 वीक में लगा है, 11/4 को 18/4 को। मटेरियल एक्विजिशन समरी MRS 16 एंड 17, 2 डिपार्टमेंट है 101 एंड 111। अब यहाँ पे इसकी कास्ट आके देख लें, ये 2nd वीक का है मटेरियल, ठीक है, और 1st वीक का मटेरियल इससे प्रीवियस पेज पे है, ये दिया हुआ है, ठीक है, 58,500 एंड 11,700। तो ये जो है 1st वीक का, और जो 2nd वीक का है वो उससे नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पे हम जाके इसको लिख लेते हैं। 1st वीक का जो मटेरियल आया है 58,500 एंड 11,700, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1st वीक में कितना मटेरियल लगा 70,200। इसी तरह 1st वीक में पहले डिपार्टमेंट का और दूसरे डिपार्टमेंट का। अब 2nd वीक में पहले डिपार्टमेंट का 71,500, दूसरे डिपार्टमेंट का 14,300, इसको ऐड कर लिया 85,800। अब यहाँ पे
डिपार्टमेंट वाइज इसको टोटल कर लें। पहले डिपार्टमेंट में टोटल मटेरियल 1,30,000 का, दूसरे डिपार्टमेंट में 26,000 का, ओवरऑल मटेरियल का टोटल किया तो 1,56,000 का मटेरियल लगा है। इसी तरह अब हम डायरेक्ट लेबर का आगे बना लेते हैं। डायरेक्ट लेबर भी 2 वीक में चार्ज हो रही है, 11/4 को, 18/4 को। LCA शीट नंबर, ठीक है, लेबर कास्ट एनालिसिस शीट है, MRS 16, LAS 17। अब 2 हिस्सों में, पहले वीक में और दूसरे वीक में, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल लेबर की कास्ट है वो फर्स्ट वीक में इससे दी हुई थी 13,500 एंड 15,750, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह सेकंड वीक की 16,500 एंड 19,250 ये यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कास्ट ये यहाँ पे प्रीवियस पेज पे दी हुई है, ये देखें, ये सेकंड वीक की कास्ट है लेबर की और फर्स्ट वीक की कास्ट इससे प्रीवियस पेज पे है, ये रही 13,500 एंड 15,750। तो यही अमाउंट हमने वहाँ पे पुट कर दी है। ये देखें, फर्स्ट वीक की इतनी है, ठीक है, 13,500 पहले डिपार्टमेंट की, दूसरे की इतनी, सेकंड वीक की फर्स्ट डिपार्टमेंट में इतनी, दूसरे में इतनी आ रही है। जो इसको फिर आप टोटल कर लेंगे, टोटल किया फर्स्ट डिपार्टमेंट का और सेकंड डिपार्टमेंट का, फिर ओवरऑल टोटल किया 65,000 की ओवरऑल लेबर इनकट हो रही है। सेकंड डिपार्टमेंट में 35,000 की, फर्स्ट डिपार्टमेंट में 30,000 की। इस तरह भी आप टोटल कर लेंगे तो वो 65,000 ही होगा। फिर FOH आ जाते हैं। FOH ओवरहेड फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए 50% है, सेकंड डिपार्टमेंट के लिए लेबर आवर्स के मुताबिक है। तो उसके मुताबिक जिस तरह यानी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के हुई उसके आगे कॉलम नेक्स्ट बन जाते हैं। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, डायरेक्ट लेबर कास्ट पहले लगी 13,500, ठीक है, फिर दूसरे में लगी 16,500, 13,500, 16,500। अब इन दोनों का 50% लिया तो ये FOH आ गए। 13,500 का 50%, 6,750, 16,500 का 50%, 8,250। तो ये 50% दोनों का यहाँ पे आ गया। फिर डायरेक्ट लेबर कास्ट 900 पर आवर, 1100 आवर्स। ये आवर्स उसने जो सेकंड के साथ दिए हुए थे, ये आवर्स को उसने जो रेट दिया हुआ था 12, ये 900 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 10,800, 1100 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 13,200। अब ये यहाँ पे FOH की कास्ट आ गई है अमाउंट। अब ये वाली अमाउंट 10,800, ये 6,750। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 10,800 और 6,750 को ऐड करेंगे तो 17,550 आ गया। इसी तरह 8,250 को 13,200 को ऐड करेंगे तो ये कास्ट आ गई। अब इस तरह इसको टोटल कर लेंगे तो 39,000, इस तरह टोटल कर लेंगे तो 24,000, इस तरह टोटल कर लेंगे तो 15,000, इस तरह टोटल करेंगे तो अगेन 39,000 ही होगा। अब यहाँ पे देखें मटेरियल कितना है, 1,50,000 ऐड कर देंगे, लेबर 65,000, फिर उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें FOH 39,000। तो कितना आ गया टोटल, 2,60,000। तो 2,60,000 जो आया है तो कितनी उसने टोटल यूनिट बना रहा है, 100। 2,60,000 को अगर 100 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,600। तो ये 2,600 इस तरह इसने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ये 2,600 इन 2,60,000 कास्ट आएगी, उसको 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 2,600 आ जाएगा। तो 2,600 इस तरह उसने ये यूनिट कास्ट पुट की हुई है, ये बाद में कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पे उसकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। 100 यूनिट 3,600 के मुताबिक 3,60,000 लेस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। मार्केटिंग एक्सपेंस उसने बताया था 7.5% और 5% सेल प्राइस का। 3,60,000 का 7.5% लिया 27,000, 3,60,000 का 5% 18,000। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके यहाँ पे लिख लिया 45,000, इसमें से लेस हो जाएगा 55,000। तो इस तरह कंपनी की नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब इसकी आगे जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज को पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पे देखें, वर्क इन प्रोसेस, यानी ये फर्स्ट वीक की पहले आ जाएगी, फिर दूसरी सेकंड वीक की हो जाएगी। फर्स्ट वीक है अप्रैल 11 को, सेकंड वीक है अप्रैल 18 को। तो वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल, पेरोल और FOH। वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, पेरोल, FOH। अब यहाँ पे फर्स्ट वीक का आपने यहाँ पे मटेरियल कैसे पुट करना है। फर्स्ट वीक में यहाँ पे देखें मटेरियल की कास्ट कितनी है, 70,000। पेरोल की कास्ट कितनी है, 29,000 है। 250 यानी लेबर पेरोल आ गया। FOH की कास्ट कितनी है, 70,550। अब ये तीनों क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ये तीनों क्रेडिट साइड पे लिख ली फर्स्ट वीक की। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल वर्किंग प्रोसेस फर्स्ट वीक का, ये फर्स्ट वीक की हमने ट्रांजैक्शन कार्ड कर ली। इसी तरह सेकंड वीक के लिए सेम ट्रांजैक्शन वही पास होगी, तो उसकी अमाउंट आप यहां से लेंगे सेकंड वीक में
सेकंड वीक ये बनता है, ठीक है। इसके सामने मटेरियल का टोटल देखिए कितना है 85,800। इस तरह सेकंड वीक का लेबर का 35,750 और FOH का 21,450। ये तीनों अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे लिख ली है। इसको ऐड करके डेबिट साइड पे लिख लेंगे वर्किंग प्रोसेस के साथ 1,43,000। तो उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वर्किंग प्रोसेस के बाद नेक्स्ट होता है प्रोसेस फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना। जब यहाँ पे जॉब ऑर्डर कास्टिंग होगी तो आपने इसको फिनिश गुड्स नहीं लिखना, तो आपने यहाँ पे लिख देना कंप्लीटेड जॉब नंबर J.832LM, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा फिनिश गुड्स की जगह पे, क्योंकि ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग है। तो अगर जॉब ऑर्डर कास्टिंग नहीं होता यहाँ पे लिख लेते फिनिश गुड्स टू वर्किंग प्रोसेस। अब ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग है, यहाँ पे उसका जॉब का बकायदा नंबर आएगा कंप्लीटेड जॉब नंबर J.832LM। उसकी CGS में जब कन्वर्ट करते हैं 2,60,000 एंड 2,60,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब ये उसने सेल कर दिया है तो उसने कैश प्राइस पे नहीं सेल की थी, तो अकाउंट रिसीवेबल सेल। तो इस तरह ये फिर उसके बाद ये CGS में कन्वर्ट कर दिया उसने। ये CGS की एंट्री इसके बाद भी आप कर सकती हैं, तो उसके बाद आप सेल की कर लें, या इससे क्या नाम है इस सेल के बाद भी आप कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो अब ये CGS में आपने कन्वर्ट किया, CGS टू फिनिश गुड्स करते हैं। फिनिश गुड्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जॉब नंबर J.832LM 2,60,000 के साथ। ये इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जनरल एंट्रीज के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।